अब आप कहेंगे हमारे पास ब्राह्मण आते नहीं भोजन करने, हम बड़ा प्रयास करते हैं, पितृपक्ष में ब्राह्मण उपलब्ध नहीं होते या आते नहीं, न आए, आप कच्चा सीधा दे दीजिए। इसका अर्थ मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप अनाथ आश्रमों में न खिलाएं, वृद्धाश्रमों में न खिलाएं, गरीबों को दान न दें, खूब दीजिए, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट मत बनाइए कि हम ब्राह्मणों को न देकर इनको दे देंगे, ये गलत बात है। सब्स्टिट्यूट मत ढूंढिए, आप पहले ब्राह्मण का सम्मान उसकी जगह पर कर दीजिए, उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा है तो खूब दान करिए, कोई दान देने में मनाही नहीं है। जहाँ समाज को आवश्यकता है दान की, वहाँ हर समाज के हर अंग को आपको पुष्ट करना आपका कर्तव्य है। खूब दान दीजिए, दान देने में हमारी कोई मनाही नहीं। समय समय पर अनाथ आश्रमों में, वृद्धाश्रमों में, वैसे तो मेरी दृष्टि तो ये कहती है समाज को वृद्धाश्रमों की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब भी मैं कहीं जाता हूँ और बहुत से लोग मुझे कहते हैं हमारे यहाँ वृद्धाश्रम में आप चलिए, मैं मना कर देता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ की दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मेरी दृष्टि में तो वृद्धाश्रम ये समाज के लिए होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्या आवश्यकता है समाज को। व्यासपीठ को ये कर्तव्य व्यासपीठ का बनता है कि व्यासपीठ समाज को इस ओर प्रेरित करे कि वृद्धाश्रमों की समाज को आवश्यकता ही न रह जाए। आप जिन माँ बाप ने पूरा जन्म आपको बड़ा किया, पाला पोसा, उन माँ बाप को नहीं संभाल सकते? जिन्होंने अपने सुखों पर चादर डालकर आपको सुख पहुंचाए नाथ, क्या आप उनका ध्यान नहीं रख सकते? वो चाहते क्या है, बोलिए नाथ, क्या चाहते हैं आपसे? किसी माँ की बहुत अधिक आकांक्षाएं नहीं होती। माँ पूरे दिन में बस सोचती है 24 घंटे में एक बार 5 मिनट मेरा बेटा बस मेरे पास बैठ जाए, उसके सिर पर मैं हाथ फेर लूं, उससे बात कर लूं। माँ इसके सिवा कुछ नहीं चाहती। आप देखिए, आप पूरा घूम कर आए, कहीं से आए, सब जन आपको पूछेंगे मेरे लिए क्या लाए, मेरे लिए क्या लाया, मेरे लिए क्या लाया, पूछते हैं ना। फॉरेन टूर जाकर आइए, आप सब पूछेंगे मेरे लिए परफ्यूम लाए क्या, चॉकलेट लाए क्या, रिश्तेदार पूछेंगे मेरे लिए क्या लाया, बच्चे पूछेंगे क्या लाया, पत्नी पूछेगी क्या, सब पूछेंगे क्या लाया। जब माँ के पास जाएंगे ना, माँ सिर पर हाथ फेर के एक ही बात पूछती, बेटा तूने सुबह से कुछ खाया? माँ को और कोई चिंता नहीं होती। माँ को एक ही चिंता होती है, मेरा पुत्र स्वस्थ रहे, मेरा पुत्र अच्छा रहे, 5 मिनट मेरे पास बैठ जाए, मेरी गोद में सिर रखे, उसके सिर पर मैं हाथ फेरूं, बस। माँ को और कुछ नहीं चाहिए होता ना, सब मिल जाता है। आप देखिएगा कभी अनुभव करके, माता पिता के चरणों में सब मिल जाता है। इसलिए माँ पिता की सेवा करना परम कर्तव्य है। तो समाज को वृद्धाश्रमों की आवश्यकता मेरी दृष्टि में नहीं होनी चाहिए, किंतु यदि आप दे रहे हैं दान, खूब दीजिए, हमारी मनाही नहीं, लेकिन सब्स्टिट्यूट मत ढूंढिए कि हम ब्राह्मणों को न देकर हम समाज के अन्य अंगों का पोषण। आप एक आदत पड़ गई समाज को, लोग कहते हैं सावन का महीना, शंकर जी पे क्या दूध चढ़ाना, दूध तो नाली में बह जाएगा, किसी गरीब को पिला देंगे, ऐसा कहते हैं ना, बोला ना, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग, हैं? शंकर जी पे क्या दूध चढ़ाना, नाली में बहेगा, किसी गरीब को पिला देंगे। अरे गरीबों को दूध पिलाने की इतनी इच्छा है ना, तो एक आधी पार्टी कम करो, वो पैसे बचाओ और गरीबों को दूध पिलाओ ना। कौन मना कर रहा है आपको? जो सैटरडे संडे होटल में जाते हैं आउटिंग में, कितना कितना ऑर्डर करते हैं और सब जूठा छोड़ कर आ जाते हैं, वहाँ मत करो, एक ही डिश मंगाओ, पेट भर कर खा लो, वो पैसे बचाकर गरीबों की सेवा करो। जहाँ 10-15 हजार की शादियों में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, बचाओ ना पैसे, करो गरीबों की सेवा। कौन मना कर रहा है आपको? गरीबों की सेवा करने में मनाही नहीं है नाथ, लेकिन आप जो धर्म से पैसा काट कर समाज सेवा में लगाने की विचारधारा बना रहे हैं ना, ये धर्म को विकृति की ओर ले जा रही है। समाज सेवा न करना ऐसा हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं, खूब समाज सेवा करिए, लेकिन धर्म से कटौती कर नहीं। धर्म है तो संस्कृति है, धर्म है तो समाज है, धर्म है सब है। धर्मो रक्षति रक्षः, आप धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म आपकी रक्षा करेगा, और धर्म विनष्ट हो गया तो कुछ नहीं बचेगा समाज में।